इस कहानी की शुरुआत होती है उस जमाने से जहां आने जाने के लिए भी गाड़ियों का नहीं बल्कि घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और उसी जमाने की ये बात है जब अमेरिका के एक शहर में मशहूर गैंगस्टर कॉल्टन ब्रिग्स रहा करता था, जिसकी बंदूक से निकली हर गोली कभी भी अपना निशाना नहीं चूकती थी। तभी हम देखते हैं कि अमेरिका के एक शहर के चौराहे पर सरेआम एक इंसान को फांसी पर लटकाया जा रहा था, क्योंकि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस शहर के कई घरों में चोरियां करी थी। इसके साथ साथ वहां ब्रिग्स भी मौजूद था। लेकिन जैसे ही उस शहर के पुलिस इंस्पेक्टर उस चोर को फांसी पर लटकाने ही जा रहे थे, तभी हम देखते हैं कि वहां एकदम से उस चोर के साथ ही उन सभी पुलिस वालों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिसके कारण उस पुलिस इंस्पेक्टर को गोली लग जाती है। और ऐसा होते ही ब्रिग्स अपनी बंदूक निकालता है और एक एक करके उन सभी चोरों को गोली मार देता है। लेकिन तभी वो चोर जिसे फांसी पर लटकाया जा रहा था, वो अपने सभी साथियों की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिग्स पर गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रिग्स उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और उसी जगह उस चोर का बेटा भी मौजूद था, जिसके पिता की मौत के बाद उसकी आंखों में ब्रिग्स के बदले की आग साफ देखी जा सकती थी। इसके बाद समय बीतता है और हम कहानी में अब 20 साल आगे आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं ब्रिग्स ने अब अपना एक परिवार शुरू कर लिया था, जिसमें उसकी पत्नी रूथ और उसकी बेटी ब्रुक शामिल थे। और इसी परिवार के कारण भी अब ब्रिग्स ने अपनी खून खराबे वाली पुरानी जिंदगी से संन्यास ले लिया था। और ब्रिग्स की जिंदगी में जो इतना बड़ा बदलाव आया था, इसका सबसे बड़ा सिर्फ उसकी पत्नी रूथ ही थी। तभी एक दिन ब्रिग्स अपनी बेटी ब्रुक को उसके स्कूल छोड़ने जाता है। लेकिन जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि टीचर की तबीयत खराब होने के कारण उस दिन स्कूल बंद था। जिसके बाद ब्रिग्स ब्रुक को अपनी दुकान में लेकर जाता है, जहां वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वहां दूसरी ओर ब्रिग्स के घर पर रूथ अपना काम कर रही थी कि तभी जेम्स नाम का एक आदमी वहां रूथ से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो और उसके तीनों साथी रास्ता भटक गए हैं और उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। पर रूथ को यह शक हो चुका था कि उन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं थे और इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है। पर वो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और जेम्स उसे बताता है कि उसके पति ब्रिग्स के साथ उसका कुछ पुराना हिसाब बाकी था और वो वही हिसाब चुकता करने वहां आया था। असल में जेम्स उसी चोर का बेटा था जिसे ब्रिग्स ने 20 साल पहले मारा था और अब वो अपने पिता की मौत का बदला लेने वापस आया था। खैर, अब जब कुछ समय बाद ब्रिग्स और उसकी बेटी घर पहुंचते हैं, तभी उन्हें वहां पर जेरेट नाम का एक पुलिस वाला अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ मिलता है, जो कि ब्रिग्स को देखते ही पहचान लेता है। जिसके बाद वो ये जानकर काफी चौंक जाता है कि ब्रिग्स जैसे गैंगस्टर का भी एक परिवार है। जिसके बाद जेरेट को पता चलता है कि ब्रिग्स ने उस खून खराबे वाली जिंदगी से कब का संन्यास ले लिया था। इसके बाद जेरेट ब्रिग्स को बताता है कि उसकी पत्नी को किसी ने मार दिया है और ये बात सुनकर ब्रिग्स बिल्कुल ही टूट जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी की लाश को दफनाने के लिए अपने फार्म में गड्ढा खोदने लगता है। वहीं जेरेट भी ब्रुक को संभालने के लिए उसके पास बैठता है और उसे बताता है कि उसकी माँ एक अच्छी औरत ही होगी, क्योंकि उसने तो ब्रिग्स जैसे एक खतरनाक आदमी तक को सुधार दिया। इसके बाद अब जब ब्रिग्स अपनी पत्नी को दफना देता है, तब वो उस पुलिस वाले से उन आदमियों के बारे में पूछता है, पर वो पुलिस वाला उसे कुछ नहीं बताता और उसे कहता है कि अब उसे सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए और उसकी पत्नी के कातिलों को सजा कानून देगा। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। लेकिन ब्रिग्स अपनी पत्नी के कातिलों को मारे बिना कहां रुकने वाला था और तब ब्रिग्स 20 सालों के बाद अपनी गन फिर बाहर निकालता है। जिसके बाद वो उसी रात को ही अपने घर में आग लगाकर और अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहां ब्रिग्स देखता है कि उसकी बेटी घर वापस जाने के लिए काफी बेचैन थी। जिसके बाद ब्रिग्स उसे बताता है कि वो लोग अब वापस नहीं जा रहे और वो अपना काम खत्म करने के बाद एक नया घर और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेरेट और उसके साथी भी जेम्स को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, जहां जेरेट अपने साथियों को बताता है कि ब्रिग्स की बेटी ब्रुक उसे काफी अजीब लगी, क्योंकि वो अपनी मां की मौत पर एक आंसू तक नहीं रोई थी। खैर, वो सभी अपने रास्ते तय कर रहे थे कि तभी जेरेट और उसकी टीम पर जेम्स और उसकी गैंग हमला कर देती है, जिसमें जेरेट के काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। ये छोटा सा हमला करने के बाद जेम्स और उसकी गैंग वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर ब्रिग्स और ब्रूक भी जेम्स को ढूंढने के रास्ते पर होते हैं कि तभी उन्हें जेरेट के ग्रुप का एक घायल आदमी उनकी तरफ आता दिखाई देता है, जो कि घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहा था। इसके बाद ब्रिग्स
ब्रूक से उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोलता है और जैसे ही वो आदमी वहां आता है ब्रिग्स उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उस आदमी के जरिए ब्रिग्स मार्शल और उसकी टीम तक पहुंच जाता है, जहां वो जेरेट और उसके सभी लोगों को बांध देता है और ब्रूक से कहकर उनकी सभी गन्स चुरा लेता है। जिसके बाद जेरेट बार बार ब्रिग्स को समझाता है कि वो बड़ी मुश्किल से उस खून खराबे भरी जिंदगी से बाहर आया है और उसे दोबारा उन रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। पर ब्रिग्स का प्लान वहां मार्शल और उसके आदमियों को टॉर्चर करके अपनी पत्नी के कातिलों का पता लगाना था, जिसके लिए वो चाकू से जेरेट के एक आदमी को चोट पहुंचाने ही जा रहा होता है कि तभी मार्शल उसे बता देता है कि उस इंसान का नाम जेम्स है और वो सभी लोग जेल से भागे हुए कैदी हैं और इस समय वो सभी लोग सेंटा रोज कोलोराडो नाम के एक गांव की तरफ जा रहे हैं, जहां उन्होंने काफी सारे पैसे जमीन में गाड़े हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिग्स अपने चाकू से जेरेट के एक आदमी की गोली बाहर निकालता है और उसका इलाज करता है। जिसके बाद ब्रिग्स ब्रूक के साथ वहां से जेम्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। उधर सेंटा रोज में जेम्स भी अपने आदमियों से समय समय पर पहरा देने के लिए कहता है ताकि ब्रिग्स वहां अचानक से ना आ जाए। अब चलते चलते ब्रिग्स को रात हो जाती है, जिसके बाद ब्रिग्स उस रात वहीं कैंप लगाने का फैसला करता है। कैंपिंग के दौरान ब्रूक ब्रिग्स से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है तो ब्रिग्स उसे बताता है कि बचपन से वो काफी इमोशनलेस रहा है और ना उसने कभी दुख महसूस किया था और ना ही डर। यहाँ तक वो अपनी माँ के मरने पर भी नहीं रोया था और जब भी वो लोगों को मारता है तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, पर जिन्हें वो मारता था उनकी आंखों में वो उस डर को साफ देख पाता था। फिर जब एक दिन वो रूथ से मिला तो उसे रूथ से पहली नजर में प्यार हो गया और तब जिंदगी में पहली बार उसने डर को महसूस किया कि कहीं रूथ उससे दूर ना हो जाए या कहीं कोई रूथ को उससे छीन ना ले। और अब रूथ के जाने के बाद ब्रिग्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने शरीर का एक टुकड़ा खो दिया है और इसके बाद ब्रिग्स रोने लगता है। तब ब्रूक भी उसे बताती है कि उसने भी अपनी माँ के मरने पर कुछ फील नहीं किया था और ना ही उसे रोना आया था, जिससे हम ये जान सकते थे कि ब्रूक भी बिल्कुल अपने पिता जैसी ही थी, लेकिन साथ ही वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, शायद अपनी माँ से भी ज्यादा। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और ब्रूक अपने पिता से गोली चलाने की ट्रेनिंग लेती है, जहां हम देखते हैं कि ब्रूक काफी जल्दी निशाना लगाना सीख जाती है, शायद इसलिए भी क्योंकि वो बिल्कुल अपने पिता पर गई थी। इसके कुछ समय बाद वो दोनों लोग सेंटा रोज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद वो दोनों सेंटा रोज शहर के बाहरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ब्रिग्स उस शहर के अंदर जाने का प्लान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रूक बताती है कि जेम्स के लोगों ने उसे कभी नहीं देखा है और इसीलिए वो अंदर जाके जेम्स और उसके साथियों के बारे में पता लगा सकती है। जिसके बाद ब्रूक अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उस शहर के अंदर जाती है, लेकिन तभी वहां जेम्स के साथी आ जाते हैं और ब्रूक को पहचान लेते हैं, क्योंकि जब वो ब्रिग्स के घर उसकी पत्नी को मारने जा रहे थे तब उन्होंने ब्रूक को ब्रिग्स के साथ स्कूल जाते हुए देख लिया था। इसके बाद वो सभी उसे पकड़कर जेम्स के पास लेकर जाते हैं, जहां जेम्स ब्रूक को ये ऑफर देता है कि आज वो ब्रिग्स को मारने वाला है, अगर ब्रूक चाहे तो वो जेम्स की तरफ आ सकती है। लेकिन ब्रूक जेम्स के इस ऑफर को ठुकरा देती है। तभी जेम्स का एक आदमी ब्रिग्स को उसकी तरफ आता हुआ देखता है, जिसके बाद वो वहीं छुप जाता है, लेकिन ब्रिग्स पीछे से आकर उसे चाकू मार देता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद जेम्स और उसके आदमियों की ब्रिग्स से लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि ब्रिग्स एक के बाद एक उन सभी को मौत के घाट उतारता जा रहा था। तभी यूस्टिस नाम का जेम्स का एक साथी ब्रिग्स पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से ब्रिग्स घायल हो जाता है। इसके बाद यूस्टिस आकर ये बात जेम्स को बताता है, जो कि ब्रूक को लेकर बाहर आता है और ब्रिग्स को अपने सामने आने के लिए कहता है। और जब ब्रिग्स उसके सामने आता है वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे याद है, जिस पर ब्रिग्स उसे बताता है कि वो नहीं जानता कि वो कौन है। जिसके बाद जेम्स उसे बताता है कि वो उसी चोर का बेटा है जिसे ब्रिग्स ने मार दिया था और आज वो उसी बात का बदला लेने उसके पास वापस आया है। इसके बाद जेम्स ब्रिग्स के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर उसने जेम्स को मारा यूस्टिस ब्रूक को मार देगा और अगर उसने यूस्टिस को मारा तो जेम्स उसे मार देगा। तो इस तरह जेम्स ब्रिग्स को ये चॉइस देता है कि या तो वो खुद को बचा ले या अपनी बेटी को। लेकिन तभी ब्रिग्स बिना कुछ सोचे अपनी बंदूक बाहर निकालता है और सीधा यूस्टिस को गोली मार देता है, जिसके तुरंत बाद जेम्स भी ब्रिग्स पर गोली चला देता है। जिसके बाद अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता देख ब्रूक बहुत रोने लगती है
और ये ब्रुक की जिंदगी में पहली बार हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू निकले हों। और तभी गुस्से में आकर ब्रुक्स बंदूक उठाकर सीधा जेम्स को गोली मार देती है, जिसके बाद ब्रिग्स उसे अपनी घड़ी देता है जिसमें उसकी माँ की फोटो थी और उसे बताता है कि अब उसकी आगे की जिंदगी का रास्ता उसकी माँ ही उसे दिखाएगी। इसके कुछ ही समय बाद वहां जेरेड अपने पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचता है और वो सब देखकर काफी निराश हो जाता है, जिसके बाद वो ब्रुक को अपने पिता की दुकान का ध्यान रखने को कहता है और साथ ही वो जेम्स के चुराए हुए पैसों को भी ब्रुक को एक तोहफे के तौर पर दे देता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो ये थी द ओल्ड वे फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।